मोदी ये चाहता ही नहीं है कि देश का किसान सक्षम बने, देश के किसान के बच्चे सक्षम बने, क्योंकि अगर हम सक्षम बन गए तो सरकार से जवाब पूछेंगे। की बात तो जब बताऊंगा जो घरवाली हो, मन की बात तो आदमी घरवाली तक है। केवल देश के किसानों के ही विपक्ष में नहीं है, बल्कि ये देश की आम जनता को भी प्रभावित करने वाले कानून है। मोदी तो चीज क्या है, मोदी के और भी फरिश्ते होंगे, वो भी उखड़ जाएंगे इस देश से। नमस्कार, मैं शिव और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नई तस्वीर ये है कि यहाँ किसानों की संख्या बढ़ गई है। लगातार किसान अपने घरों से बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ गई है। तो ऐसे में हमारे साथ किसान हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब वो किस तरीके से इस किसान आंदोलन को देखते हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस प्रस्ताव जो 3 नए कानून हैं उसे वापस लेने के मूड में नहीं है। तो क्या दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह सोलंकी है और मैं कासगंज जिला से आया हूँ। पेशे से मैं यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। भाइयों, अगर ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनौती है कि इस कानून के विरोध में आपकी सत्ता उखड़ जाएंगी, क्योंकि ये काला कानून किसान के लिए विरोधी तो है ही है और सबसे बड़ी किसान की जो आय का स्रोत है वो बहुत खत्म कर दे, क्योंकि कॉरपोरेट घरानों को इसमें हावी किया जा रहा है। और जब कॉरपोरेट घराने किसानों के ऊपर अगर आएंगे तो सबसे बड़ी बात होगी कि जैसे इंडस्ट्रियों पे इनके कब्जे हैं वैसे ही खेतों पे कब्जे कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये किसान विरोधी कानून मोदी सरकार जो चला के ला रही है, इसका हमारे किसानों की ज़मीनों को हड़पने की नीतियां हैं और इसी के माध्यम से ये भविष्य में खेतों को जब्त करके सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए उसका मालिक बना देगी। भाई, किसान क्या करे जिसके पास 2 या 5 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, जिसको अपने गेहूँ के अनाज की कीमत 1500 रुपये कुंटल नहीं मिल रही है। मैंने 10 बीघा खेत में इस बार धान करे, लॉकडाउन की वजह से 35,000 की लागत आई और 20,000 रुपये के धान नहीं बिके। भाई, एमएसपी तुम लागू नहीं करते हो, क्यों? एमएसपी क्यों नहीं? उद्योगपतियों को कोई माल है तो वो एमआरपी पे मिलता है, हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, तो एमएसपी क्यों नहीं कर रहे हो? हमें पता तो चले। हमारे गेहूं की कीमत अगर 2100 रुपये एमएसपी है तो 2100 से कम में ना बिके हमारा गेहूं, 2100 रुपये तक तो बिके। हमारी लागत है जो वो तो हमें कम से कम मिले। लेकिन किसान विरोधी ये जो कानून है, मोदी ये चाहता ही नहीं है कि देश का किसान सक्षम बने, देश के किसान के बच्चे सक्षम बने, क्योंकि अगर हम सक्षम बन गए तो सरकार से जवाब पूछेंगे, सवालात करेंगे और इसलिए चाहता ही नहीं है कि किसानों के बच्चे आगे पढ़ लिख के आए। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी चाहते ही नहीं कि किसान सक्षम बने, जबकि सरकार की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि ये जो कानून है ये तो किसानों के हित में। कैसे साबित करे? मोदी जी आए, कहीं भी आपने कोई नुक्कड़ सभाएं करी, कुछ बताया कि कैसे हित में है? उस एक्ट में कैसे ये प्रोविजंस क्या डाले हैं आपने जिससे लगे कि आपने ये हित में किए हैं? आप आके बताते क्यों नहीं हो? आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में बताया ना, मन की बात में बताया। मन की बात में तो मोदी जी मन की बात है, पता नहीं क्या क्या बताते, पर देते क्या है? मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 लाख। मन की बात तो जब बताऊंगा जो घरवाली हो, मन की बात तो आदमी घरवाली तक है। हमें कहा समझाऊंगा जब उनकी मन की बात का समझेंगे हम। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया मोदी जी ने, आप ये बताओ वो पैकेज किसे मिला है? उसका फायदा किस व्यक्ति को मिला है? अभी तक फायदा नहीं है। आपको बताते हैं, सिलेंडर पर इन्होंने कहा था कि भाई हम इसमें सब्सिडी देंगे। इससे जो दलाल बैठे हैं ना मार्केट में, आपके कार्ड लगने के आधार कार्ड के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ताकि डायरेक्ट दलाल बुकिंग नहीं करा सकता। भाई, एमएसपी हम आपको जो है सब्सिडी वो आपके अकाउंट में देंगे। कुछ दिन सब्सिडी मिली, उसके बाद आप 700 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, अब सब्सिडी नहीं आ रही है। पहले आपने बरगला के सबको आपने सब्सिडी के नाम पर पैसे का कलेक्शन का भाव बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से ये दावा है कि हम ये कानून जो है 1.5 साल 2 साल के लिए होल्ड करेंगे। इस बीच किसान समझें, किस कानून को पढ़ें, समझें। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है कि इस आंदोलन को ख़त्म करे, और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला उसने षड्यंत्र किया कि खालिस्तानी बोला, अर्बन नक्सल बोला, पाकिस्तानी बोला और तमाम मूवमेंट को दबाने के लिए इस तरीके से इसने बदनाम किया। साथ के साथ एक गुंडों की भीड़ लाके किसानों के आंदोलन के पैरेलल खड़ी कर दी ताकि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो देश का अन्नदाता है वो इस बात को अब की बार समझ पाने में कामयाब रहा कि हम जिस तरीके से अपनी रोजी रोटी हमारी ख़त्म होने जा रही है, जिस तरीके से ये तीनों काले कानून केवल
देश के किसानों के ही विपक्ष में नहीं है, बल्कि ये देश की आम जनता को भी प्रभावित करने वाले कानून हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से देश के अंदर नई गुलामी को शुरुआत करने वाले कानून थे। इसलिए देश के अंदर जो अन्नदाता है, देश के अंदर जो किसान और मजदूर है, वो इन कानूनों को बारीकी से समझ गया है। और आरएसएस बीजेपी की जो फूट डालो राजनीति है, फूट डालो राज करो वाली राजनीति है, उसका पर्दाफाश किया है। हम जानते हैं कि ये लोग, आरएसएस के बदमाश लोग, ये बीजेपी के तमाम क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे और आज भी ये इस आंदोलन को तोड़ने की पूरी साजिश रच रहे हैं। अभी सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे उनका जो पर्दाफाश किया है, 60 लोगों को पुलिस की वर्दी में घुसेड़ के और वहाँ पे दंगा कराकर हमारे 4 बड़े नेताओं की हत्या कराने की इनकी साजिश को नाकाम किया है हमने। हम जानते हैं ये भरतक को वो एक उस लड़के जिस लड़के को पकड़ा गया था, उसने बाद में उसने अपना यू टर्न लिया। वो बोला कि हमें किसानों ने पीटा, फिर ये कहलवाया। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई किसान पीट के वो वहाँ से पहले तो ये है कि करने क्या आया। फिर किसान अगर हमें कोई ऐसा आदमी घूमता दिखाई देगा, क्यों भाई उसे फिर हम वहाँ खाना परोसेंगे भाई उसे। भाई हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश चली। हम शांति प्रिय लोग बैठे हैं, हम गांधीवादी हैं भाई। हम तो यहाँ से अपना हक मांगना है। और मोदी जी को एक बात और सुन लो, और अमित शाह जी भी, अगर कानून वापसी नहीं तो घर भी वापसी नहीं है। जाएंगे नहीं हम यहाँ से, गुंडे नहीं है किसान। और यहाँ से जो है सब जो है किसान है, सब जो है किसान जो है यहाँ का अन्नदाता है। ये 10 साल भी चलेगा, इतना या तो मोदी नहीं रहे और यो नहीं रहे अमित शाह, इतना हम अंतर जा नहीं, इन दोनों को भेज कर भी जाएंगे। कब तक बैठे? जब तक ये हमारा फैसला नहीं करेंगे, तीनों कानून काले वापस नहीं लेंगे और एमएसपी पे ये हमारा जो है अपना नियम रोल नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और 26 जनवरी के बाद में ये एक किसान आंदोलन नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे। मान लो फिर से मोदी सरकार आ गई, फिर क्या करेंगे? मैं 100 बार आए ना मोदी सरकार, वो शासन चला गया जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था अंग्रेज यहाँ से, वो किसानों के हाथ से यहाँ चला गया। मोदी क्यों नहीं जाएगा? मोदी ऐसा जाएगा कि दोबारा कभी जिंदगी में आएगा नहीं। मोदी के साथ क्या है? तो जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी, ये देश की राजनीति कोई मोदी की जागीर नहीं है कि मोदी बार बार आते रहेंगे। अगर मोदी देश विरोधी काम करेंगे तो मोदी तो चीज क्या है? मोदी के और भी फरिश्ते होंगे, वो भी उखड़ जाएंगे इस देश से। इस देश में वही राज करेगा जो वाकई किसानों के लिए हितैषी होगा, जो आम जन के लिए हितैषी होगा, जो गुंडों की पैरवी करेगा और ये जो दलाल पूंजीपतियों के लिए जो पैरवी करेगा, वो इस देश में सत्ता पे हुकूमत नहीं करेगा। अब किसान और आम जन समझ चुका है कि ये कट्टरता की राजनीति नहीं चलेगी। अब आम जन और किसान ये जानता है कि प्यार मोहब्बत की राजनीति होगी। हम उसी को समर्थन देंगे जो आम जन के दुख और दर्द को समझेगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। वरना हम मोदी के ना तो डरते हैं मोदी से, ना अमित शाह के गुंडागर्दी से डरते हैं। जब चाहो मरवा दो मोदी जी, मरवा दो अमित शाह जी, लेकिन झुकेंगे नहीं। आपको ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, काले कानून। और जिस दिन ये कानून आप वापस लोगे, उस दिन ही लोकतंत्र की वास्तव में जीत होगी। कहाँ से आए हैं? हम कासन से आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों के साथ साथ पूरे देश के जो आदमी जो रोटी खाता है, आज उसकी लड़ाई है। और उसके साथ साथ मैं तो एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो बनिया वर्ग है, जो मोदी बीजेपी को और आरएसएस को जो अपना मानता है, जब मैं ये उनको ये बताना चाहता हूँ, जब ये पूंजीपति डायरेक्ट किसान से खरीदकर और अपने मोलों में बेचेंगे, फिर तुम जो अपने जो तराजू बाट लेके बैठे हो दुकानों पे, जो छोटे दुकानदार हैं, जो बनिया वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो आज कस्बों में शहरों में बैठकर आरएसएस और बीजेपी को अपना मानते, सीधा सीधा उन पे हमला है। उनको भी समझ लेना चाहिए और बहुत जल्दी उनको भी किसानों के समर्थन में आ जाना चाहिए, बनियों को भी, क्योंकि ये किसानों के साथ साथ। सरकार का कहना है कि किसान जो है इस कानून समझ नहीं पाए हैं, क्या मानते हैं? कानून समझ गए हैं, सब अब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है किसान अब, तो इसीलिए लड़ रहे हैं। किसान ज़्यादा समझदार है सरकार से। अब क्या एक सवाल हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे दादा परदादा जमींदार थे, जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, हमारे दादा परदादाओं ने जमींदारी कुर्बान कर दी। जिन लोगों पे जमीनें नहीं थी उनको सीज करके जमीनें दे दी गई। क्या मोदी जी में ताकत है कि उद्योगपतियों से कहें कि आम किसान के बच्चों को अपने कंपनियों में भागीदार बनाएं?
क्या है दम? हमारे खेतों के मालिक तो बना सकते हो, उनकी कंपनियों में हमें भागीदार बना सकते हो क्या? इन कॉर्पोरेट घरानों की संपत्तियों को जब्त करके आम आदमियों में बांट सकते हो? नहीं। तुमने जमींदारियों की जमींदारी लेके तो गरीबों में दे दी। हमें बहुत स्वागत है उस चीज़ का, लेकिन तुमने किसी उद्योगपति की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं गरीबों को? नहीं दे सकते, क्योंकि गरीब को मारना आसान है, उद्योगपति को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है मोदी जी। तो साफ कहना है कि गरीब को मारना आसान है और उद्योगपतियों को मारना आसान नहीं है। तो हमारे साथ कुछ और किसान हम यहाँ भी बात करेंगे। बातचीत का जो बातचीत का दौर था वो टूट चुका है। बड़ा टूट जाओ, हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं इनसे। हमें क्या जरूरत बड़ी बात करने की? माइक पे कह दो तीनों कानून वापसी और MSP पे वो कानून बना दिया। बिना बात बनेगी कैसे? क्या पूछ रहे हैं हम? बात करने में तो सरकार बातचीत चल रही थी सरकार और किसानों में, तो बात बनेगी कैसे? क्योंकि जो बातचीत का दौर था वो टूट गया। बातचीत का दौर टूट गया, अब बनेगी, अब तक नहीं बनी, अब बनेगी। अब ये सरकार मानेगी भी, पक्का मानेगी अब। हाँ, तो किसानों में पूरी तरीके से जोश देखा जा रहा है और साफ कहना है कि जब तक बात नहीं बनेगी वो बने रहेंगे और वो सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।